friends, welcome again to Fresher Classes. Today we discuss our most important topic from the subject of material science. तो पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि गेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यूनिट 1 से, मटेरियल साइंस से। आज हम लोग देखेंगे आईएएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं यूनिट 1 से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हमारा आईएएस में बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो मटेरियल साइंस को आप यूँ हिम्मत जाने दीजिए फ्रेंड्स। मटेरियल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। तो देखिए आईएएस का 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोर रिलेवेंट टू रिप्रेजेंट कंप्लीट सोलिबिलिटी ऑफ टू मेटल्स इन ईच अदर। तो कंप्लीट सोलिबिलिटी कब हम बिहेव करता है? पहला, केमिकल एफिनिटी, वैलेंसी फैक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, रिलेटिव साइज फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, कोई भी चीज़ का अगर एक दूसरे से क्या हो कम्प्लीटली सोलिबिलिटी दिखाना है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका फैक्टर देखते हैं कि एफसीसी का है, बीसीसी का है। हमारा स्ट्रक्चर जितना क्या होगा, प्रॉपर होगा, सब सेम होगा। अगर मान लीजिए हमारा कॉपर और निकल का ले रहे हैं, दोनों अगर एफसीसी का है, दोनों एफसीसी का है, तब क्या होगा, मिलेगा। अगर ये हमारा एचसीपी का होगा, ये एफसीसी का होगा, तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो पाएगा, तो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए, एफसीसी होना चाहिए, ठीक है। इसका भी एफसीसी और इसका भी एफसीसी, तब जाके हमारा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। अगर ये बीसीसी है पहला, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, बीसीसी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमारा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी दिखाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। तो मेन आंसर हो जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है एसेशन से रिलेटेड और रीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला सेशन क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स के और नॉन मेटल के तौर पे। तो इसका रीज़न क्या है, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स फ्रॉम एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो ये असर्शन हो गया, उसका रीज़न क्या सही है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी बॉन्डिंग के बीच में, एटम्स के अरेंजमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा जो रीज़न है, रीज़न तो सही है, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितना वैलेंसी रहेगा, जिसे हम लोग KLM पढ़े होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये 3 होता है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी डिपेंड करता है, ये अंदर का K होता है, L होता है, फिर M होता है। तो जितना हमारा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, अगर इसका एनर्जी अगर हाई होता है तो अपर लेवल पे चला जाता है, लो होता है तो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फैक्टर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना कि मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उसके बेसिस पे हमारा एटॉमिक वेट पे, उसके मेन एटॉमिक वेट पे ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक वेट पे ही करते हैं। एटॉमिक वेट पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पे ही सब कुछ मान लेना सही नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ए फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। चलिए उसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है एक्सटेंशन और रीजन से रिलेटेड। अनलाइक द केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर covalently bonded atoms are not controlled by the radii ratio। तो ये क्या है, इन केस आयनिक बॉन्ड, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका कोवेलेंट बॉन्डेड जो एटम्स होता है क्या कंट्रोल होती है, उसका रेडियस के लो, उसके रेशियो के लो। रीजन क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग इन स्पेस। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि उसका जो बॉन्ड का कोवेलेंट होता है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, उसका बॉन्डिंग का जो स्पेस होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। क्या ये सही है? तो यहाँ पे असर्शन हमारा सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि हमारा आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है, कोई बॉन्डिंग हो कोऑर्डिनेशन नंबर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। कोवैलेंसी बॉन्ड आर नॉट कंट्रोल बाय देयर, उसका रेडियस पे हमारा क्या होता है, उसका एटम्स डिपेंड नहीं करता है, उसका रेडियस बड़ा हो या छोटा हो, वो क्या होगा, तो वो उसका वेट बढ़ेगा, उसका क्या होगा, बॉन्डिंग से मतलब नहीं, उसका वेट बढ़ेगा, ठीक। तो रेडियस पे कंट्रोल नहीं होता है, उसका कंट्रोल अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे होता है, ठीक है, उसका बॉन्डिंग पे होता है।
तो कोवेलेंट बॉन्ड हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, ये हर डायरेक्शन में अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, ठीक है, ये नहीं कि इसको इस लेफ्ट ही जाना है, तो इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ये अरेंजमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, HCP BCC हो सकता है, ठीक है, ये इस टाइप का भी हो सकता है, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रीजन क्या हो जाएगा, गलत, असर्शन सही, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जिसमें डक्टिलिटी कम होती है, जो टूट जाता है, ठीक है, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ये देखिए 1992 में पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड लो स्ट्रेन, रेड्स फेवर ब्रिटल फैक्टर। दूसरा है मैनी मेटल विथ HCP स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉमनली शो ब्रिटल फ्रैक्चर। तीसरा ब्रिटल फ्रैक्चर इज ऑलवेज प्रीसीड बाय द नॉइज। चौथा हमारा कप एंड कोन फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज फॉर द ब्रिटल मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, कप एंड कोन का भी नहीं, क्योंकि कप एंड कोन कब बनता है, जब हमारा कोई भी डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि हम जब खींचते हैं कोई मटेरियल जब टूटता है तभी से कप एंड कोन कब बनता है, यह हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो डक्टिलिटी केस में कप एंड कोन बनता है, यानी ये तो गलत हो गया चौथा नंबर। ब्रिटल फ्रैक्चर ऑलवेज प्रोसीड नॉइज, नॉइज कभी नहीं देता है, ठीक है, कभी पट से टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, बी, मैनी मेटल्स विद HCP क्रिस्टल, और HCP क्रिस्टल है तब जाके हमारा क्या होगा, ये ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें थी, IAS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको जरूर बनाइए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।